अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके जो CS619 का प्रोटोटाइप फाइल है, यानी कि थर्ड असाइनमेंट का सॉल्यूशन, जो कि है प्रोजेक्ट ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डिक्शनरी या डायरेक्टरी सिस्टम पर। ये प्रोटोटाइप कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, किस तरह बनानी है और प्रॉपर कैसे मैंने बनाई हैं वो भी आपको दिखा दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप में से किसी ने मुझसे ये फ़ाइल लेनी है या ये प्रोजेक्ट बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो नंबर है व्हाट्सएप का वो दिया हुआ है। सेकेंड थिंग ये कि अगर किसी को सेम ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए या टोटली डिफरेंट चाहिए, तो वो सर्विस भी अवेलेबल है। थर्ड थिंग इज़ कि अगर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी और उनके प्रोजेक्ट भी मैनेज करूंगी। अगर किसी ने फुल मैनेज करवाना हो तो वो करवा सकता है। यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ऑनलाइन फैकल्टी एंड वेब स्टाफ, जो हमारा ये स्टाफ डिक्शनरी सिस्टम का प्रोजेक्ट है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ पर ये हमें प्रोटोटाइप की फ़ाइल दी गई है और इसमें हमारी सुपरवाइज़र ने कहा था कि आपने एक ऐसा डायनामिक यूज़र फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन जो है वो सेटअप बनाना है जिसमें यूज़र्स को अलाउ हो सर्च करना, व्यू करना, फ़िल्टर जो होते हैं प्रोफाइल्स वो सर्च करें और उनके सामने क्या कहते हैं नेम आ जाए और सुपरवाइज़र आ जाए, इस तरह का उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जितना भी सिस्टम है ये मस्ट सपोर्ट करे एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी उनके साथ, लाइक कि इसके पीछे हमारा एक प्रॉपर एडमिन भी होना चाहिए जो इस वर्किंग को देख रहा हो। आपने क्या इस वेबसाइट में बनाना है, कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं, कौन कौन से पेजेस हैं जो आपने बनाने हैं, उसकी हम यहाँ पे तफसील देखते हैं। सबसे पहले हमने एक एडमिन मॉड्यूल बनानी है जिसमें हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये आ गई, मेक अ रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज। चले आए हम इस पे चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपना ये मैंने प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। ठीक है ना, मैं बस आपको दिखा रही हूँ, आपने क्या करना है मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। आपने यहाँ पर कर लेना है, यहाँ से मैं URL कॉपी कर लेती हूँ कि बार बार क्या करना है। यहाँ पर आपने लिखना है लॉगिन, ठीक है, .php। ये मैंने प्रॉपर XAMPP को रन करके, ये देखिए अपाचे MySQL चल रहा है। देन उसके बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हुआ। ठीक है, ये है एडमिन को लॉगिन बनाना है जिसमें लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों अवेलेबल हों। ये देखिए ये लॉगिन का आ गया, ये रजिस्टर का आ गया। जो न्यू एडमिन है, लाइक न्यू यूज़र जो एज अ एडमिन वर्क करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और जो ऑलरेडी लॉगिन है वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट थिंग उन्होंने ये कही थी। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये वर्किंग में है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। उन्होंने कहा था आफ्टर एडमिन सक्सेसफुली लॉगिन ऐड न्यू फैकल्टी प्रोफाइल। हम सबसे पहले एडमिन का जो रजिस्टर है उससे पहले ऐड कर लेते हैं। हमारा जो एडमिन है वो है CS619 और यहाँ पर हम CS619 ही इसकी जीमेल रखते हैं। पासवर्ड हम लगा लेते हैं 123। अब याद रखना है आपने, ठीक है, ये देखें पासवर्ड लगा लिया। इसके बाद में क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक किया, हमारा एडमिन जो है वो रजिस्टर हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे CS619 और यहाँ पे 123। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन आ गया है। हम आगे पहले देख लेते हैं। उसके बाद कहा है उन्होंने कि जब आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए उसके बाद आपके पास एक ऐसा न्यू फैकल्टी प्रोफाइल आना चाहिए जिसमें ये 6 के 6 डिपार्टमेंट जो हैं वो आपके पास मौजूद हों, जैसे ये यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो हमारे पास फील्ड आएगी उसमें नेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोर्सेज के टार्ट होने चाहिए, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़, उसके बाद जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे ये लिखा हुआ ऐड फैकल्टी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा नेम, जैसा कि हमारे सुपरवाइज़र ने कहा था नेम आना चाहिए। देन उसके बाद डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आ गया। फिर टॉट आ गया हमारे कोर्स का, ये टॉट आ गया। उसके बाद एक्सपर्टीज़, ये एक्सपर्टीज़ का एरिया आ गया, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है और लास्ट पे आपके फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। मैं आपको जल्दी से फटाफट से ना ये सेव करके दिखाती हूँ। वैसे मैं
कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी लिख रही हूँ बस आपको चेक करवाने के। सेव कर दिया। ये टॉप पर देखें सैयद मोहसिन मैथ था, तो ये क्या था, तो ये मेरा आ गया। मैं अब उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा हुआ हमें कि आप जो 6 आपको रिक्वायर्ड 6 हैं, आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर करना चाहें तो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो विजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारी प्रोफाइल जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें व्यू हो रही है। तो ये देखें, ये हमारी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये हमें प्रॉपरली व्यू की हमें मिल रही है, ये प्रॉपर आ रही है हमारे सामने, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है ना। अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे डिलीट फिर वक्त करती हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। ये देखें लॉग इन एज आपका ऊपर आ रहा है कि आपने CS619 से किया, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। फिर से आपने वही अपनी जो आपकी थी, अगर आप उसी यूज़र से कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा CS619, पासवर्ड आपका आ गया 123, देन लॉगिन, ठीक है। तो आपके सामने दोबारा से ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि आपने यूज़र मॉड्यूल बनाना है जिसमें कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ फैकल्टी जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो शो हों, ठीक है ना, जो मेंबर यहाँ पर ऐड है, ठीक है। आपने पहले यहाँ पर ऐड करना है, देन वहाँ पर जाना है। मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किए हुए थे, ठीक है। ये देखें, अब हम अगर ऐड पे जाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से इतना ले लेंगे, अपना URL कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर इसके आगे हमने लिख लेना है इंडेक्स, जिसमें हमारा सारा डाटा होगा, index.php, और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास हमारे जितने भी सुपरवाइज़र थे वो हमने जो ऐड किए थे। आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पर अपने जो क्या कहते हैं कोर्सेज़ के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नेम लिखना है उनका, लाइक मैं नेम लिख देती हूँ यहाँ पर हारिस। पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कहा था आपकी फैकल्टी की एक कंप्लीट डिक्शनरी शो होनी चाहिए, जो कि ये शो हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका सर्च और जो सर्च फिल्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शो होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट, कोर्सेज और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। इसको ज़रा मैं क्रॉस करूँ तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है सर्च बाय नेम, कोर्स, एक्सपर्टीज़ और इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स आने चाहिए, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब उन्होंने बोला हुआ है कि आपने नो लॉगिन रिक्वायर्ड फॉर व्यू फैकल्टी डाटा के। ये जो फैकल्टी डाटा, जैसे मैंने जस्ट यहाँ पर index.php लिखा है तो मेरे सामने ये ओपन हो गया। यहाँ पर मेरे पास इस तरह का ये लॉगिन पेज तो नहीं ना आया, ये देखें इस तरह का लॉगिन पेज तो नहीं आया, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी गई थी उसमें कहा गया था कि हमने जो लॉगिन पेज बनाना है वो एडमिन में बनाना है, हमने नॉर्मल जो अपना यूज़र मॉड्यूल है उसमें नहीं बनाना है। क्योंकि ये जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इसमें हमने एडमिन के लिए लॉगिन का बटन बनाना है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एडमिन होता है, जबकि यूज़र जो है वो एज अ गेस्ट आता है, इसलिए वो किसी भी जो पर्सनल डाटा है उसको टच नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने सर्च करना है। मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, कुछ भी ले लें, इकरा शाह, और यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेती हूँ ये किस फील्ड में है। कंप्यूटर साइंस में नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में नहीं है, मैथमेटिक्स में नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी नहीं, वे आ गई थी मैथमेटिक्स में। हाँ ये देखें, ये हमारी आ गई इकरा शाह। हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इसका डाटा शो हो गया, व्यू हो गया टोटली, ठीक है ना। हमारे पास डाटा आना चाहिए। इकरा शाह है, वो मैथमेटिक्स लाइक उसका डिपार्टमेंट है, उसके बाद उसके टॉट जो हैं वो ये हैं लाइक टॉपिक्स वगैरह, और उसके बाद एरिया ऑफ जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं वो ये हैं, वो किस चीज़ में प्रोफेशनली इंटरेस्ट रखते हैं वो ये है, और उसके बाद उसका जो कॉन्टैक्ट है वो ये है। ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बैक टू डिक्शनरी जाते हैं और उसके बाद हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। एडमिन पे जाएंगे, सेम वो हमसे सारा प्रोसीजर पूछेगा, देन हम लॉगिन करके बना देंगे, ठीक है। ये था आपका टोटली ओवरव्यू। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टोटली शो करवा दिया। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे ये पेड बनवाना हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मैंने। अगर किसी को डिटेल्स भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, मैं उसे गाइडलाइन दे दूँगी। लेकिन अगर किसी ने पेड बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनके साथ पैकेज कर लेती हूँ, देन मैं उन्हें बना दूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।